जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित की तरह उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इस एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस 14 और 15 के सॉल्यूशंस को कवर करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने लास्ट के वीडियोज में कवर कर लिया है जो कि चैप्टर 9 से रिलेटेड है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर हम लोगों के पास है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेड बाय 6% एनुअली। कह रहा है कि कोई एक गांव है, उसकी जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है अर्थात बढ़ रही है 6%, 6% एनुअली अर्थात 6% प्रति वर्ष उसकी जनसंख्या बढ़ रही है। मान लेते हैं अगर कोई गांव है उसकी जनसंख्या 100 है प्रेजेंट में, तो अगले साल उसकी जनसंख्या 6% बढ़ जाएगी अर्थात 106 हो जाएगी। फिर अगले साल इसका 106 का 6% हो जाएगी, 106 का 6% बढ़ जाएगी। तो यही प्रश्न में कह रहा है कि जो गांव की जनसंख्या है वह 6% हर साल बढ़ रही है। तो अगर आपसे कह रहा है कि आगे इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन तो यहाँ पर आपसे कह रहा है इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन की जो वर्तमान प्रेजेंट अर्थात वर्तमान इस समय की जो हम लोग जिस समय बात करें उस समय की दी हुई है उसको हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। जैसे अभी आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं तो वो आपका प्रेजेंट ईयर है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट कहते हैं जो वर्तमान में चल रहा है। तो गांव की प्रेजेंट पॉपुलेशन अर्थात गांव में इस समय जितने लोग हैं उनकी संख्या अगर 17,490 अर्थात 17,490 हो तो आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज इट अ ईयर अगो, एक साल पहले कितनी जनसंख्या थी या एक साल पहले कितनी जनसंख्या रही होगी। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं अपने बोर्ड को, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग लिख लेते हैं वर्तमान जनसंख्या। प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग पी नॉट मान लेते हैं, पी नॉट ही आप मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग पी नॉट मान लेते हैं। यह दिया हुआ है 17,490। उसके बाद यहाँ पर जो इंक्रीज है वह 6% की दर से हो रहा है, आप देख सकते हैं 6% की दर से हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर इक्वल 6% एनुअली। यहाँ पर स्पेलिंग में लगता है डबल एन है, मैंने मिस कर दिया, आप डबल एन कर लीजिएगा। यहाँ पर ANNUALLY यहाँ पर देख लीजिएगा ऊपर। एनुअली अर्थात वार्षिक, सालाना, एक साल में या प्रति वर्ष, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, आप क्या लिखेंगे तो लिखेंगे पॉपुलेशन, यहाँ पर इसलिए लगा लीजिएगा, इसलिए पॉपुलेशन ऑफ द विलेज को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिफोर 1 ईयर। तो ईयर को भी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो एक साल पहले पूछ रहा है तो बिफोर 1 ईयर ही होगा प्रेजेंट से, तो एक साल पहले की पूछ रहा है तो बिफोर 1 ईयर इक्वल्स हो जाता है। इसका फॉर्मूला है जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लोग पी नॉट माने हैं वो, और ब्रैकेट डिवाइड कर देंगे, जब पहले का पूछेगा तो डिवाइड कर देंगे। प्रेजेंट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 प्लस आर, कितने रेट से बढ़ रहा है प्रति वर्ष या एनुअली, वो डिवाइडेड बाई 100 और पावर यन यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ पर एक साल पहले पूछा है तो यन यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला में पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो पी नॉट हम लोगों को जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 17,000, यहाँ पर देखिए 17,490 है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग लिख लेते हैं 17,490 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, यहाँ पर 6 है, 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर यन अर्थात टाइम। एक साल पहले तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 2 साल पहले होता तो 1 की जगह 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन एक साल पहले तो इसलिए 1 लिखा गया। तो फिर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 17,490 डिवाइडेड बाई, इसको काट लीजिए, 2 का टेबल 3 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम, एक जीरो बढ़ा लीजिए, 3/50 हो गया। तो फिर इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर 50 प्लस 3 हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 53/50 और पावर 1। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं।
तो आगे हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 17,490 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए 17,490 डिवाइडेड बाई ये पावर 1 है तो वही आ जाएगा 53/50। हम लोग लिख लेते हैं 53/50। फिर ये आगे होगा तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 17,490 और डिवाइडेड बाई 53 और ये 50 आपका ऊपर चला जाएगा। डिवाइड अगर नीचे डिवाइड है, ऊपर एक न्यूमरेटर है और नीचे फिर से एक डिवाइड पूरा आ जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे का जो डिवाइड है उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे ही रह जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये है 17,490, ये था 17,490 हम लोगों ने लिखा। फिर ये देखिए बड़ा डिवाइड है तो बड़ा डिवाइड और 53/50 और डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, आपको पता ही है। तो हम लोग लिखेंगे 17,490 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं तो नीचे का ऊपर गया और ऊपर का नीचे, तो वही हो गया। यहाँ पर देखिए 50/53 वही हो गया है। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ 50 और 53 यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। 53 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 53 और 53 का टेबल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, आप देखिए 3 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को आ जाएगा 159। 53 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे 159 आ जाएगा। 174 में से 159 घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, आपको 15 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 9 है तो फिर एक 9 आ जाएगा तो फिर 159 हो जाएगा। फिर 53 का टेबल हम लोग यहाँ पर 3 टाइम पढ़ेंगे तो 159 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो है, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो ऊपर हम लोगों को 330 यहाँ पर मिल जाता है और नीचे एक, और ये 50 का मल्टीप्लाई है। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं 1 टाइम और ये आपने देखा कि 33 और एक जीरो 330 टाइम गया। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आगे इक्वल करके, तो ऊपर 330 बचा और नीचे 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता तो 1 रहने देते हैं। फिर मल्टीप्लाई 50। फिर देखिए 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे आप तो 15 होगा, 15 का 5 कैरी 1 आया। फिर 5 का टेबल आप 3 टाइम पढ़ेंगे 15 और 1 16 हो गया और एक जीरो यहाँ ये वाला और एक जीरो ये वाला। तो जो एक साल पहले उनकी जनसंख्या कितनी रही होगी, 16,500। यही हम लोगों का आंसर है। एक साल पहले 16,500 उनकी जनसंख्या थी और मतलब एक साल के बाद उनकी जनसंख्या 17,790 हो गई है, जो कि अभी प्रेजेंट में दी है। तो इसकी एक साल पहले की पूछ रही थी, तो एक साल पहले की जनसंख्या यहाँ पर देख लीजिए आप 16,500 हो गई। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 14 के सॉल्यूशन को कवर कर लिया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें पॉपुलेशन दी हुई हो प्रेजेंट और पूछे कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन या डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग फार्मूला उसके हिसाब से ही लगाएंगे। अगर मतलब यहाँ पर देखिए अगर एक साल पहले की पॉपुलेशन पूछ रही है तो आप जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसमें डिवाइड करेंगे, और अगर एक साल बाद की पॉपुलेशन पूछेगी या 2 साल बाद की पॉपुलेशन पूछेगी तो आप क्या करेंगे, यन की जगह जितना टाइम होगा जितने साल के लिए बोलेगा वो रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आगे क्या पूछेगा तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पीछे का पूछेगा तो आप डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग आगे के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 14 हो चुका, क्वेश्चन 15 को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 15 में कह रहा है टू कैंडिडेट्स राम प्रकाश एंड वीरेंद्र मोहन कंटेस्ट एन इलेक्शन। कह रहा है 2 लोग हैं, राम प्रकाश हैं और वीरेंद्र मोहन, ये दोनों लोग कोई एक इलेक्शन में भाग लेते हैं, अर्थात इलेक्शन को हिंदी में हम लोग चुनाव कहते हैं। जैसे आपके क्लास में मॉनिटर का इलेक्शन होता है, मान लीजिए आप खड़े हो जाते हैं, आपके क्लास में कोई 2 लोग हैं ए बी, तो दोनों लोग मान लीजिए कहते हैं कि हम मॉनिटर बनेंगे, हम मॉनिटर, तो आपकी क्लास टीचर कहती हैं कि वोटिंग होगा, तो मान लीजिए उसी को हम लोग जो वोटिंग होता है उसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्शन कहते हैं। इलेक्शन अर्थात एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने लीडर को चुनते हैं, या मतलब एक अपने से मतलब जो
एक आप कह सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको चलाने के लिए सही ठीक तरीके से चले एक नियम कानून से, तो उसके लिए एक नेता की ज़रूरत होती है। तो उस नेता को जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को इलेक्शन कहते हैं, हिंदी में चुनाव कहते हैं, चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर वही इलेक्शन हो रहा है। तो आपसे इसमें आगे कह रहा है कि इलेक्शन में जो राम प्रकाश हैं वह 36% ज़्यादा वोट पाते हैं, गेट 36% ऑफ द वैलिड वोट्स। मतलब जैसे देखिए वैलिड, पहले तो वैलिड हम लोग मान लेते हैं, वैलिड वोट्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके क्लास में 2 बच्चे हैं ए बी, और मान लीजिए आपके क्लास में 10 बच्चे हैं। तो 10 बच्चे मान लीजिए अगर 5 बच्चों ने बी को दे दिया है वोट और 8 बच्चों ने फिर से ए को दे दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि टोटल तो 10 बच्चे हैं, तो 10 वोट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए 13 वोट हो गया, अर्थात कुछ बच्चों ने ए को दोबारा दे दिया है, उन्होंने बी को भी दिया है, उन्होंने ए को भी दे दिया। तो यह जो ज़्यादा दे रहे हैं वह इनवैलिड हो जाता है, वह अमान्य हो जाता है, क्योंकि सभी के पास एक ही वोट है। उन लोगों ने बी को दे दिया है पहले, तो ए 8 तो पा ही नहीं सकता, ए भी 5 ही पाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि टोटल 10 बच्चे हैं। तो जो ज़्यादा होता है या जो मतलब एक से ज़्यादा बार वोटिंग कर देते हैं, अर्थात किसी एक को एक से ज़्यादा बार वोट दे देते हैं या दोनों लोगों को एक से ज़्यादा बार वोट दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग इनवैलिड वोट कहते हैं। और जब सभी लोग एक समान एक एक बार वोट करते हैं तो उसको हम लोग वैलिड वोट कहते हैं। वैलिड अर्थात जिसको कि हिंदी में हम लोग मान्य कहते हैं। तो यहाँ पर वैलिड अर्थात जो मान्य लगता है, जो सही है। और मैंने आपको बता दिया वैलिड और इनवैलिड क्या होता है। वैलिड वो होता है मतलब सभी को एक वोट देने का अधिकार होता है। भारत देश में 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा के जो व्यक्ति होते हैं उनको एक वोट देने का अधिकार होता है। एक से ज़्यादा वोट वो नहीं दे सकते कि वो एक लोगों को वोट दे के आए फिर दूसरे को भी वोट दे दें, ऐसा नहीं है, तब उनका वोट इनवैलिड हो जाता है। तो जो सही तरीके से एक बार एक लोगों को एक ही वोट दिया जा सकता है एक लोगों के द्वारा, तो उसी को हम लोग वैलिड वोट कहते हैं। तो जो राम प्रकाश हैं उनको 36% मिला वैलिड वोट का, और वो हार जाते हैं, डिफीटेड बाय 700 वोट्स। लेकिन वो 700 वोट से हार जाते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूड वोट्स कास्ट इन द इलेक्शन। आपसे पूछा है कि उस जो इलेक्शन हुआ था चुनाव में कितने वोट डाले गए थे, अर्थात कितने लोगों ने वोट डाला था। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग मान लेते हैं लेट द टोटल वैलिड या वैल्यूड, आप कोई भी लिख सकते हैं। वैलिड अर्थात जो मान है, वैल्यूड अर्थात जिसका कोई मान है, एक ही बात है। जैसे एक क्वेश्चन में इनकम और सैलरी था, किरण और रानी वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11 शायद में भी क्वेश्चन 11 था, आप देख सकते हैं। उसमें सैलरी और इनकम एक ही बात को प्रदर्शित करता था, वेतन को। उसी प्रकार यहाँ पर वैलिड वोट या वैल्यूड वोट एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं। तो आप लिख सकते हैं लेट द टोटल वैल्यूड, ब्रैकेट में आप वैलिड भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वोट्स मान लेते हैं। टोटल जो वैल्यूड या वैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, वो 100% हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। अब 100% में से जो राम प्रकाश हैं वो 36% पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ राम प्रकाश, यहाँ पर वोट, परसेंटेज ऑफ राम प्रकाश वोट इक्वल्स हो जाएगा तो 36%। टोटल वोट का 36% पाया है उन्होंने। तो हम लोग आगे लिखेंगे हेंस परसेंटेज ऑफ, उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर वीरेंद्र मोहन, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीरेंद्र मोहन है दूसरे व्यक्ति। तो वीरेंद्र मोहन कितना पाएंगे, हेंस परसेंटेज ऑफ वीरेंद्र मोहन्स वोट इक्वल हो जाएगा
100 माइनस 36 इक्वल, क्योंकि टोटल 100 होता है और 100 में से 36 तो राम प्रकाश पा गए हैं, तो बचा हुआ तो वीरेंद्र मोहन ही पाए होंगे। ये तो कॉमन सेंस है, तो वीरेंद्र मोहन का हम लोग निकाल लेते हैं। तो 100 में से 36 घटाएंगे तो 64% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि बट जो वीरेंद्र मोहन है उनके वोट में और जो यहाँ पर राम प्रकाश हैं, राम प्रकाश आप देख रहे हैं, राम प्रकाश जो हैं उनके वोट के 36, उनके जो वोट हैं 36, उन दोनों का 36%, उन दोनों के वोट के परसेंट का अंतर कितना दिया हुआ है 700। यहाँ पर देखिए 700, यहाँ पर 700 वोट से हार जाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मतलब अंतर कैसे दिया है, आप कह सकते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके क्लास में एक टेस्ट हो रहा है 10 नंबर का और आप 2 नंबर पाते हैं और आपका कोई फ्रेंड 5 नंबर पाता है, तो आप कहेंगे कि मैं अपने फ्रेंड से 3 नंबर से हार गया या 3 नंबर से पीछे रह गया। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि उसी प्रकार जो राम प्रकाश हैं वो 36% वोट पाते हैं लेकिन 700 वोटों से हार जाते हैं, अर्थात 700 वोट जो ये हैं वीरेंद्र कुमार हैं उन्होंने ज़्यादा पाए होंगे। तो 60 वो मतलब परसेंटेज में कितने हैं 64% है और ये राम प्रकाश परसेंटेज में कितने 36% है, दोनों में कितने की कमी है 700 की। तो यहाँ पर इसीलिए बड़े में से छोटे को माइनस करके हम लोग 700 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोगों का 700 हो गया। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 64% में से आप 36% घटाएंगे तो आपका देखिए 4 में से 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गया 8 हुआ, यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2, तो 28% हो गया। 28% अगर 700 के बराबर है और हम लोगों को तो 100% निकालना है टोटल वोट, तो हम लोग यहाँ पर देखिए 1% निकालेंगे। 1% इक्वल्स हो जाएगा 700 और डिवाइडेड बाई 28। तो ये देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 का टेबल 1 टाइम 7, एक जीरो लगा लेंगे, 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 28 होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ेंगे तो हम लोगों का क्या होता है 100 आ जाता है। तो 1% 25 के बराबर है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो यहाँ स्पेस नहीं है, यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो 1% यहाँ पर देखिए 1% 25 के बराबर है, तो हम लोगों को तो 100% निकालना है। तो 100% कब होगा जब 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% बराबर इधर 25 था तो 25 में भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 2500। तो जो वैलिड या वैल्यूड वोट हैं उनकी संख्या 2500 है, तो 2500 हम लोगों का आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कोचिंग फ्रेंड्स के साथ, और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।